Hey, what's up guys? Welcome back once again. So आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पैरेट्स ऑफ द कैरिबियन इस मूवी के सेकंड पार्ट को। कहानी की शुरुआत में हम एलिजाबेथ स्वान को देखते हैं। दरअसल आज पोर्ट रॉयल में एलिजाबेथ और विल टर्नर की शादी होती है, लेकिन तभी ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कटलर बैकेट जैक स्पैरो को रिहा करने के जुर्म में एलिजाबेथ स्वान, विल टर्नर और कोमोडोर नॉरिंगटन को गिरफ्तार करने आ जाता है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन तीनों को फांसी देने का फरमान जारी किया होता है। लेकिन यहाँ पे लॉर्ड कटलर के हाथ कोमोडोर नॉरिंगटन नहीं लगता, क्योंकि वो पहले ही वहां से भाग चुका होता है। अब दूसरे दिन लॉर्ड कटलर के सामने विल को पेश किया जाता है। कटलर विल से कहता है कि मैं तुम्हारी फांसी की सजा रोक सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें जैक स्पैरो के पास जो कंपास मौजूद है उसे मुझे लाके देना होगा। अब यहाँ पे विल कटलर की बात मान लेता है और एलिजाबेथ से मिलने जाता है और उसे लॉर्ड कटलर से किए हुए सौदे के बारे में बताकर जैक को ढूंढने चला जाता है। दूसरी ओर हम जैक स्पैरो को देखते हैं, जो कि एक अनजान टापू से होते हुए एक कपड़े के टुकड़े को चुरा लाता है, जिसपे एक चाबी का निशान बना होता है। वो अपने साथियों को वो कपड़ा दिखाते हुए कहता है कि हमें इस चाबी को ढूंढना होगा, क्योंकि इस चाबी की मदद से हम बेशकीमती खजाने तक पहुंच सकते हैं। और अब जैक और उसके साथी उस चाबी को ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जैक का कंपास उसे सही दिशा नहीं दिखाता। ये देख जैक ब्लैक पर्ल के तहखाने में शराब लाने चला जाता है कि तभी उसके सामने बूटस्ट्रैप टर्नर आ जाता है और जैक को डेवी जोन्स के साथ किए हुए सौदे की याद दिलाता है। दरअसल काफी सालों तक ब्लैक पर्ल जहाज समंदर की गहराइयों में दफन था और उसे समंदर की गहराइयों से निकाल लाने की ताकत सिर्फ डेवी जोन्स में थी, और इसीलिए ब्लैक पर्ल के बदले जैक ने डेवी जोन्स के साथ खुद का सौदा किया था। डेवी जोन्स ने जैक को ब्लैक पर्ल दे दिया और साथ ही उसे 13 सालों के लिए ब्लैक पर्ल का कप्तान बना दिया। लेकिन इसके बदले जैक को डेवी जोन्स के फ्लाइंग डचमन जहाज पे 100 सालों तक गुलामी करनी थी। लेकिन अब जैक इस बात से मुकर रहा था। बूटस्ट्रैप कहता है कि डेवी जोन्स तुमसे काफी नाराज है और उसने तुम्हें मारने के लिए क्रैकन नाम के समुद्री राक्षस को आजाद कर दिया है, और वो तुम्हें और तुम्हारे जहाज को समंदर की गहराइयों में ले जाने आ रहा है। इतना कहकर बूटस्ट्रैप जैक के हाथों पे एक निशान देके वहां से गायब हो जाता है। अब जैक काफी डर जाता है और अपने साथियों से किसी अनजान टापू पे चलने को कहता है। दूसरी ओर विल जैक को ढूंढते हुए टॉर्टुगा टापू पे पहुंच जाता है और वहां मौजूद एक शख्स के सहारे आखिरकार विल ब्लैक पर्ल जहाज को ढूंढ लेता है, जो कि एक अनजान टापू के किनारे खड़ा होता है। अब विल जैक को ढूंढने उस टापू पे चला जाता है कि तभी उस टापू पे मौजूद आदिवासी लोग विल को बंदी बना लेते हैं और जैक के सामने पेश करते हैं। दरअसल उन लोगों ने जैक को भी बंदी किया होता है ताकि वक्त आने पर वो देवताओं को जैक की बलि चढ़ा सके। अब वो विल को बाकी साथियों के साथ एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। दूसरी ओर एलिजाबेथ के पिता एलिजाबेथ को कैद से भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं। वही एलिजाबेथ लॉर्ड कटलर के पास जाके जैक स्पैरो के कंपास के बदले विल को आजाद करने का सौदा करती है। दरअसल लॉर्ड कटलर जैक के कंपास के सहारे उसी चाबी और संदूक को खोज रहा होता है जिसे जैक हासिल करना चाहता है, और अब एलिजाबेथ विल की मदद करने चली जाती है। उधर जैक उस टापू से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदिवासी जैक को पकड़कर उसकी बलि चढ़ाने ले जाते हैं। वही विल बाकी साथियों के साथ मिलकर उस खाई से निकल आता है जहाँ पे उसे लटकाया होता है। ये देख सारे आदिवासी उनके पीछे लग जाते हैं। वही इसी मौके का फायदा उठाकर जैक भी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, और अब फाइनली वो सब उस टापू से सही सलामत बच निकलते हैं। विल जैक से कहता है कि तुम्हारी वजह से एलिजाबेथ जेल में कैद है और उसकी आजादी के बदले मुझे तुम्हारा कंपास लॉर्ड कटलर को देना होगा। अब जैक विल को उस चाबी की तस्वीर दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये कंपास दे दूंगा, इसके बदले तुम्हें इस चाबी को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। यहाँ पे विल जैक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, और अब यहाँ से जैक टिया डेल्मा के पास जाता है और उससे उस चाबी के बारे में पूछता है। टिया, जो कि एक ज्योतिषी होती है, वो उस चाबी की तस्वीर को देख कहती है कि ये तो उसी संदूक की चाबी है जिसमें डेवी जोन्स ने अपना दिल निकाल कर रखा है। दरअसल यहाँ पे जैक डेवी जोन्स के दिल को हासिल कर उसने किए हुए सौदे को तोड़ना चाहता है। इसी वजह से वो उस चाबी और संदूक को ढूंढ रहा होता है। टिया डेल्मा उसे बताती है कि उसे वो चाबी डेवी जोन्स के पास ही मिलेगी। अब टिया जैक का हाथ देखती है और समझ जाती है कि डेवी जोन्स जैक के पीछे अपना कर्ज उतारने के लिए लगा है, इसलिए वो जैक को मिट्टी से भरा एक घड़ा अपने साथ ले जाने को कहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि डेवी जोन्स सिर्फ 10 सालों में एक बार ही जमीन पर पैर रख सकता है। अब जैक विल को फ्लाइंग डच जहाज तक ले जाता है और उसे डेवी जोन्स से वो चाबी चुरा लाने की जिम्मेदारी देता है।
जैक विल से कहता है कि अगर तुम पकड़े गए तो सिर्फ इतना कहना कि जैक ने अपना कर्ज चुकाने के लिए तुम्हें यहाँ पे भेजा है। अब विल एक जहाज के पास जाके खड़ा हो जाता है जिसे डेवी जोन्स के आदमियों ने तहस नहस किया होता है। उतने में वहाँ पे डेवी जोन्स के आदमी आकर विल को बंदी बनाकर ले जाते हैं। विल कहता है कि मुझे यहाँ पे जैक स्पैरो ने तुम्हारा कर्ज उतारने के लिए भेजा है। ये सुन डेवी जोन्स समझ जाता है कि जैक यही कहीं आसपास है और अब वो पलक झपकते ही ब्लैक पर्ल पे जाके जैक के सामने खड़ा हो जाता है और जैक को उसने लिए हुए कर्ज की याद दिलाता है। जैक कहता है कि मैंने ही विल को अपना कर्ज उतारने के लिए तुम्हारे जहाज पे भेजा है। डेवी जोन्स कहता है कि अगर तुम मेरे जहाज पे गुलामी करना नहीं चाहते तो इसके बदले तुम्हें मुझे 100 आदमियों को देना होगा और वो भी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। अब डेवी जोन्स जैक के हाथों पे बने निशान को मिटाते हुए वहां से चला जाता है। अब जैक आदमियों को इकट्ठा करने टॉर्टुगा टापू चला जाता है जहाँ पे उसे कोमोडोर नॉरिंगटन मिलता है। नॉरिंगटन की हालत काफी खराब होती है। नॉरिंगटन अपनी इस हालत के लिए जैक को जिम्मेदार ठहराता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ लुटेरों के कपड़े पहन के जैक और विल को ढूंढने टॉर्टुगा टापू पहुंच जाती है जहाँ पे वो नॉरिंगटन को अपने साथ लेके जैक के पास जाती है और उससे विल के बारे में पूछती है। जैक एलिजाबेथ से झूठ कहता है कि विल को डेवी जोन्स अपने साथ ले गया है और अगर हमें उसे डेवी जोन्स से छुड़ाना है तो हमें उस संदूक को ढूंढना होगा जिसमें डेवी जोन्स का दिल रखा हुआ है, क्योंकि जिसके पास भी वो संदूक होगा वो जो चाहे डेवी जोन्स से करवा सकता है। अब जैक एलिजाबेथ के हाथ में वो कंपास देते हुए उसे उस संदूक तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने को कहता है, क्योंकि वो कंपास सिर्फ उन्हीं लोगों की बात सुनता है जो कि इरादों के पक्के होते हैं और उन्हें सच में उस कंपास की जरूरत होती है। अब जैक को संदूक तक जाने का रास्ता मिल जाता है। दूसरी ओर फ्लाइंग डचमन जहाज पे विल से एक गलती हो जाती है जिसके बदले उसे 5 कोड़े खाने की सजा दी जाती है। ये देख बूस्ट्रैप टर्नर अपने बेटे के लिए माफी की भीख मांगता है, लेकिन यहाँ पे डेवी जोन्स बूस्ट्रैप को ही ये सजा पूरी करने का हुक्म देता है और अब न चाहते हुए भी बूस्ट्रैप विल को 5 कोड़े जड़ देता है। अब बूस्ट्रैप अपने बेटे से यहाँ आने की वजह पूछता है। विल अपने पिता को वो चाबी दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है, लेकिन बूस्ट्रैप को भी इस चाबी के बारे में कुछ पता नहीं होता। तभी वहां मौजूद एक मर रहा शख्स बताता है कि ये चाबी इस जहाज के कप्तान के पास होती है। अब विल के पास उस चाबी को ढूंढने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो पासों के खेल में डेवी जोन्स को चुनौती देता है। डेवी जोन्स विल की चुनौती स्वीकार कर लेता है। यहाँ पे विल दाव पे अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। उसके बदले में वो डेवी जोन्स से उस चाबी की मांग करता है। डेवी जोन्स भी विल की चुनौती स्वीकार कर लेता है। अब डेवी जोन्स उस चाबी को विल को दिखाते हुए खेल के लिए तैयार हो जाता है कि तभी बूस्ट्रैप भी अपनी पूरी जिंदगी गुलामी के बदले इस खेल में शामिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे विल को हारता देख बूस्ट्रैप चालाकी दिखाता है, जिससे नाराज होकर डेवी जोन्स इस खेल को बीच में छोड़ देता है। अब विल डेवी जोन्स को सोता देख उसके चंगुल से वो चाबी चुरा लेता है और अपने पिता को डेवी जोन्स की कैद से छुड़ाने का वादा करते हुए वहां से चला जाता है और एक दूसरी नाव के लोग विल को सहारा देते हुए बचा लेते हैं। लेकिन चाबी के चोरी होने की वजह से डेवी जोन्स काफी गुस्सा हो जाता है और विल को पकड़ने के लिए समुद्री राक्षस क्रैकन को जगा देता है। अब वो राक्षस उस जहाज को तहस नहस कर देता है जिसमें विल मौजूद होता है, लेकिन विल बच जाता है और चोरी छुपे फ्लाइंग डच जहाज पे छुप जाता है। अब यहाँ पे डेवी जोन्स को विल की लाश नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि विल अभी जिंदा है, इसीलिए वो अपने जहाज को उसी टापू की ओर चलने का हुक्म देता है जहाँ पे वो संदूक रखा होता है। दूसरी ओर एलिजाबेथ के सहारे जैक को पता चलता है कि लॉर्ड कटलर भी उसी संदूक को खोज रहा है जिसमें डेवी जोन्स का दिल रखा हुआ है और इसलिए वो अपने जहाज की रफ्तार तेज कर लेता है और अब फाइनली वो उस टापू पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उन्हें वो संदूक मिल जाता है। वही डेवी जोन्स भी वहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन अपने श्राप के कारण वो जमीन पे पैर नहीं रख सकता, इसीलिए वो अपने साथियों को बक्से को सही सलामत लाने का हुक्म देता है। उधर विल समंदर किनारे पहुंच जाता है। विल को देख एलिजाबेथ काफी खुश हो जाती है, लेकिन यहाँ पे उस संदूक को देख हर कोई उसे पाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसी संदूक के सहारे जैक अपने कर्ज से आजाद हो सकता है, विल अपने पिता को छुड़वा सकता है, वही नॉरिंगटन फिर से अपना ओहदा पा सकता है और इसलिए वो तीनों आपस में लड़ पड़ते हैं। उनको लड़ता देख जैक के 2 साथी उस संदूक को उठा के भागने लगते हैं। वही एलिजाबेथ उन दोनों को पकड़ने भागने लगती है कि तभी उस टापू पे डेवी जोन्स के आदमी आ जाते हैं। वही जैक, विल और नॉरिंगटन के बीच जोरदार लड़ाई होती है। इसी बीच डेवी जोन्स का एक आदमी एलिजाबेथ पे हमला करते हुए उस संदूक को ले जाने लगता है। ये देख जैक उससे वो संदूक छीनते हुए उसमें से उस दिल को निकाल अपने साथ ले जाता है और उस मिट्टी से भरे घड़े में रख देता है। वही नॉरिंगटन ये सब देख लेता है और उस घड़े से दिल को निकालते हुए अपने पास रख लेता है।
कि तभी विल ये समझ जाता है कि किसी ने संदूक में से दिल को बाहर निकाला है। अब विल कुछ बोल पाता कि उतने में जैक उसे बेहोश कर देता है। उतने में डेवी जोन्स के आदमी उन सबको घेर लेते हैं। ये देख नॉरिंगटन उस खाली संदूक को लेके वहां से भागने लगता है और वो सारे मुर्दे उसके पीछे लग जाते हैं और उससे वो खाली संदूक छीन लेते हैं। उधर जैक अपने साथियों के साथ ब्लैक पर्ल पर लौट आता है कि तभी उनके सामने फ्लाइंग डच जहाज आ जाता है और ब्लैक पर्ल पे हमला कर देता है। ये देख जैक अपने जहाज की रफ्तार बढ़ाते हुए डेवी जोन्स के जहाज से काफी आगे निकल आता है। ब्लैक पर्ल को भागता देख डेवी जोन्स उस समुद्री राक्षस को जगा देता है। अब वो समुद्री राक्षस ब्लैक पर्ल पर हमला करता है। उसे रोकने के लिए जैक उस गड्ढे में से डेवी जोन्स का दिल ढूंढने लगता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। यहाँ पे विल समझदारी दिखाते हुए क्रैकन का पहला हमला नाकामयाब कर देता है और दूसरे हमले के लिए जहाज पे मौजूद सारा गोला बारूद इकट्ठा करता है। वही जैक ब्लैक पर्ल को छोड़ भागने लगता है। वही विल उस क्रैकन के आते ही उसे जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है कि तभी वहाँ पे जैक वापस लौट आता है और उस इकट्ठा किए हुए गोला बारूद पे एक गोली चला देता है, जिससे कि वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है और वो क्रैकन वहाँ से भाग जाता है। जैक अपने आदमियों को जहाज को छोड़ भागने को कहता है। वही एलिजाबेथ जैक को अपनी बातों में फंसाते हुए उसे वही जहाज पे बेड़ियों में कैद कर देती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो राक्षस डेविड जोन्स के कहने पर जैक की जान के पीछे लगा है। और अब सब लोग ब्लैक पर्ल को छोड़ वहां से भाग जाते हैं। कुछ ही पलों में फिर से वो समुद्री राक्षस वापस लौट आता है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह से जैक अपने आप को बेड़ियों से आजाद कर देता है कि उतने में वो राक्षस जैक को निगल लेता है। उधर डेवी जोन्स उस संदूक को खोल देखता है तो क्या उसके अंदर उसका दिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो काफी गुस्सा हो जाता है। उधर नॉरिंगटन डेवी जोन्स के दिल को लेके लॉर्ड कटलर के पास पहुंच जाता है। वही विल और बाकी बचे हुए उनके साथी टिया डेल्मा के यहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एलिजाबेथ को मन ही मन जैक से किए हुए दगाबाजी की बात खाई जाती है। वही सब लोग जैक की मौत का शोक मनाते हैं। एलिजाबेथ को दुखी देख विल कहता है कि अगर कोई रास्ता होता तो मैं जरूर जैक को वापस ले आता। विल की बात सुन टिया डेल्मा कहती है कि ऐसा हो सकता है, तुम लोग जैक को वापस ला सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें इस दुनिया के आखिरी छोर तक जाना होगा जिसमें जान का खतरा है। अब सब मिलके दुनिया के आखिरी छोर तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। डेल्मा कहते हैं कि तुम्हें इसमें काफी मुसीबतों का सामना करना होगा और इसके लिए तुम्हें कप्तान की जरूरत है जो कि समंदर को अच्छे तरीके से जानता हो। और तभी वहाँ पे कप्तान बारबोसा आ जाता है और इसी के साथ यहाँ पे ये मूवी खत्म हो जाती है। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस मूवी के नेक्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड एंजॉय योर डे। गुड बाय।